प्रिय मित्र, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक छोटी सी ज्योति उस अंधेरे पे विजय पा ही लेती है। हमारे जीवन में न जाने कितने अंधेरे हैं और उन अंधेरों का हमारे पास कोई हिसाब नहीं, कोई समझ नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमे, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुखों की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। ज्ञानी लोग उसे रात्रि के समान मानते हैं। बड़ी अद्भुत बात भगवान श्री कृष्ण ने कही, या निशा सर्वभूतानां। हम लोग जीवन सपनों में ही गुजार देते हैं और इसकी परिणति ये होती है कि हम लोग सत्य के प्रति सोए रहते हैं। सत्य हमें रात्रि के समान दिखता है, अंधकार के समान दिखता है, और असत्य ही हमें सत्य की तरह दिख जाता है। इसीलिए तो भाई भाई का गला काटता है, इसीलिए तो धन के लिए इतनी हत्याएं होती हैं, इसीलिए तो देश दूसरे देश पे आक्रमण करते हैं, सत्ताओं का खेल चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानियों के लिए ये सब रात्रि का है, रात्रि के समान है, निशा के समान है। ज्ञानी इसमें उत्सुक नहीं है। ज्ञानी उन सब चीजों में उत्सुक नहीं है जो हम देखते हैं। ज्ञानी दृश्य में उत्सुक नहीं है, ज्ञानी दृष्टा में उत्सुक है, क्योंकि उसकी प्रज्ञा स्थिर है, उसकी समझ स्थिर है, वो गति में नहीं है। वो क्रिया किसी इच्छा, किसी वासना के लिए नहीं करता। वो संपूर्ण है और उससे जो कुछ भी निकलता है वो संपूर्ण ही होता है। उसके कर्म में योग घट चुका है। उसके कर्म जोड़ते हैं, उसके कर्म तोड़ते नहीं। उसके कर्म जीवन के अलग अलग हिस्से नहीं करते, अस्तित्व को बांटते नहीं कि ये सत्य है और ये असत्य है। वो पूरे अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। तो ये गहरे अर्थ में देखें तो जीवन हम सपनों में गुजार देते हैं। कभी कभी हमें ठोकर लगती है तो कभी कभी हमारी आंखें खुलती हैं, कुछ क्षण के लिए सही, और फिर हम अपनी पुरानी आदत में, पुराने सपनों में डूब जाते हैं या नए सपनों का सृजन कर देते हैं। तो भगवान हमें कहते हैं कि हमारी जो प्रज्ञा है वो स्थित प्रज्ञ नहीं है, स्थिर नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है। बुद्धि गति कर रही है, और जब तक हमारी बुद्धि स्थिर न हो तब तक विवेक का जन्म नहीं हो सकता। इस तथ्य को समझें और जीवन में उतर जाने में। श्री राम कृष्ण अर्पणम।